नमस्कार। कभी सोचा है कि कुछ लोग ऐसे कैसे होते हैं जो हर मुश्किल को पार कर जाते हैं? चलिए, आज संदीप माहेश्वरी के उन कमाल के विचारों की दुनिया में चलते हैं जो किसी को भी सच में अनस्टॉपेबल बना सकते हैं। आइए इस पूरी मानसिकता को डिकोड करते हैं। ये लाइन सीधे दिल में लगती है ना। हम सब ने कभी ना कभी उस डर को महसूस किया है। ये एक ऐसा डर है जो हमें मारता तो नहीं, पर सच कहूं तो हमें जीने भी नहीं देता। ये एक न दिखने वाले पिंजरे जैसा है जो हमें हमारे सपनों के पास जाने से रोकता है। तो फिर वो पहली और सबसे बड़ी रुकावट आखिर है क्या? संदीप माहेश्वरी के हिसाब से ये एक रोग है, और वो रोग है डर का पिंजरा। और जानते हैं वो सबसे बड़ा रोग क्या है? बस ये एक छोटा सा सवाल, क्या कहेंगे लोग? ये वो चार शब्द हैं जो न जाने कितने सपनों को शुरू होने से पहले ही तोड़ देते हैं। दूसरों की राय का डर, यही वो चीज है जो हमें जकड़ कर रखती है। और पता है सबसे अजीब बात क्या है? ये कि इस जेल की चाबी हमारे ही पास होती है। ये डर कहीं बाहर से नहीं आता, इसे हम खुद अपने अंदर बनाते हैं। हम अपनी असली ताकत को, अपनी असली पहचान को दूसरों की सोच के पिंजरे में खुद ही बंद कर देते हैं। तो सवाल यह है कि इस पिंजरे का ताला खुलेगा कैसे? जवाब बाहर नहीं, हमारे अंदर ही है। चलिए अब उस चाबी की बात करते हैं जो हमारे अंदर ही मौजूद है। और वो चाबी है हमारी अपनी अंदर की आवाज। हम जो अपने बारे में दिल से मान लेते हैं ना, वही हमारी सच्चाई बन जाती है। अगर यकीन कर लिया कि हम कर सकते हैं तो रास्ते अपने आप बनने लगते हैं। यही भरोसा आजादी की तरफ पहला कदम है। लेकिन सिर्फ मान लेना ही काफी नहीं होता है ना, उसे एक्शन में बदलना पड़ता है। तो अब बात करते हैं उस रास्ते की जिस पर बस चलते रहना होता है। ये मंत्र सुनने में जितना सिंपल है, काम में उतना ही पावरफुल। देखो, मुश्किलों से भागना तो कोई सल्यूशन है नहीं, और हार मानकर रुक जाना तो ऑप्शन ही नहीं है। तो बचा क्या? बस एक कदम, फिर एक और कदम, लगातार चलते रहना है। लेकिन एक बात तो पक्की है, इस रास्ते पर ठोकरें लगेंगी, गिरना भी होगा। और यहीं पर यह बात सबसे ज्यादा मायने रखती है। कामयाबी तजुर्बे से मिलती है, और वो तजुर्बा अक्सर बुरे तजुर्बों से ही आता है। मतलब हर नाकामी कोई अंत नहीं, बल्कि कामयाबी के सफर का एक जरूरी हिस्सा है। तो ये रास्ता कुछ ऐसा दिखता है। बुरे अनुभव हमें तजुर्बा सिखाते हैं, और वही तजुर्बा हमें कामयाबी तक ले जाता है। ये एक ऐसा पावरफुल साइकिल है जो हर हार को जीत की सीढ़ी बना देता है। और असली विनर की पहचान यही होती है। वो गिरने से नहीं डरता, वो हार को खेल का हिस्सा मानता है, खेल का अंत नहीं। 1000 बार गिरने के बाद भी जोड़ के ये बोल देना कि मैं फिर से खेलेगा, बस वही असली स्पिरिट है। तो अब बात सिर्फ खेल में बने रहने की नहीं है, बल्कि उस खेल का मास्टर बनने की है, उस माइंडसेट की जो हमें सच में अनस्टॉपेबल बनाता है। यह बात सिर्फ हिस्सा लेने की नहीं हो रही, बात हो रही है अपने काम में, अपने पैशन में महारत हासिल करने की। अपनी फील्ड के ऐसे खिलाड़ी बनो कि खेल आपके हिसाब से चले, ना कि आप खेल के हिसाब से। और इस रास्ते पर सही और गलत का फैसला कैसे करें? यहां कर्म की एक बहुत ही सीधी और दमदार परिभाषा है। हर वो काम जो अंदर से मजबूत बनाए वो सही कर्म है, और हर वो काम जो अंदर से कमजोर करे वो गलत। फैसला एकदम साफ है। आखिर में घूम फिरकर सारी बात एक ही चीज पर आ जाती है, लड़ने की स्पिरिट। वो अंदर की आग जो कभी बुझती नहीं। अगर वो है तो जीत आज नहीं तो कल मिलनी ही है। और जब ये सब कुछ, डर पर काबू, अंदर की आवाज, लगातार एक्शन और वो खिलाड़ी वाली स्पिरिट एक साथ जुड़ जाता है, तब हम अपनी असली ताकत को पहचानते हैं। और जब कोई उस मानसिकता तक पहुंच जाता है ना, तो उसे रोकना तो बहुत दूर की बात हो जाती है। किसी में इतना दम भी नहीं होता कि वो अपनी जगह से हिला भी सके। आपकी नींव इतनी गहरी और मजबूत हो चुकी होती है। और बस यही है वो मंजिल, एक शब्द जो इस पूरे सफर का सार है, अनस्टॉपेबल। इस अनस्टॉपेबल होने का सबसे बड़ा राज है आपकी अपनी इच्छा शक्ति, आपकी विल पावर। ये वो अंदरूनी ताकत है जिसे हर मुश्किल से लड़कर, हर बार गिरकर उठने से बनाया गया है। और जब ये जाग जाती है तो इसके सामने दुनिया की कोई भी बाहरी ताकत टिक नहीं सकती। तो अब जब ये सब कुछ पता है, तो असली सवाल ये नहीं है कि क्या किया जा सकता है। असली सवाल तो ये है कि हम क्या करने के लिए तैयार हैं।